हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज हम मौर्यन एम्पायर के बारे में देखेंगे। तो मौर्य एम्पायर जो था ये 324 बीसी से 187 बीसी तक हम इसको देखते हैं मौर्य एम्पायर को। तो 324 बीसी से 187 बीसी। तो नेचर और कैरेक्टर मॉडर्न स्टेट का देखें और इनके सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेशन के थे और पॉलिटी कैसी थी उसके बारे में देखते हैं। तो मौर्य जो थे ना, वो पहले एक ग्रेटेस्ट एम्पायर बन के निकल कर जो है आया है इतिहास में। और इसके रेफरेंसेस जो हमें मिलते हैं वो अर्थशास्त्र से मिलते हैं। इंडिका जो मेगास्थनीज का था उससे मिलते हैं। तो और कुछ जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं उनसे हमें ये जानकारियाँ मिलती हैं मौर्यन स्टेट्स के बारे में। मौर्यन पॉलिटिकल सिस्टम देखें तो हाईली जो है इवॉल्व थी। और ये जो है हम देखें तो एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ था और धीरे धीरे जो है थाउजेंड ऑफ ईयर्स में जो है ये डेवलप हुई मौर्यन एम्पायर। तो इस प्रोसेस को जो है हम देखें तो ये वैदिक आर्यन के समय से जो है धीरे धीरे डेवलप हो रही थी और मौर्यों के समय तक जो है ये पूरी तरह से इवॉल्व हुई। तो मौर्य की पॉलिटी जो है मोनार्कियल थी कैरेक्टर, बिकॉज किंग जो है ये हेड होता था स्टेट का। और किंग जो है कंसिडर्ड किया जाता था एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। और किंगशिप वॉज द सेमी डिवाइन इन कैरेक्टर। तो मोनार्कियल किंग होते थे जो कि गॉड को रिप्रेजेंट करते थे। ऑफिस ऑफ किंग जो होता था ना वो हेरिडेटरी होता था। और लॉ प्री मैग्नेचर को जो है लोग फॉलो कर रहे थे, मतलब जो है वही जो बड़ा होगा सक्सेशन स्टेज जो है चलता था इनका, अगले पीढ़ी जो है इसको कंट्रोल करती थी। तो इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ देखने को मिलती थी। अशोक ने जैसे जो है अपने 99 ब्रदर्स को मारकर, ये कहा जाता है कि 99 ब्रदर्स को मारकर जो है ये गद्दी को अपने हाथ में लिया था, क्राउन को लिया था। तो हाई साउंडिंग टाइटल्स वर एडॉप्टेड बाय मॉडर्न रूलर, जैसे कि पियदस्सी, देव नाम पिय, ये सब टाइटल्स जो है ये मौर्य एम्पायर में ये लोग एक्वायर कर रहे थे। मौर्य पॉलिटी जो थी डेस्पोटिक नेचर की थी। रूलर्स जो थे वो एक बिग काउंसिल ऑफ एडवाइज़र्स को जो है यहाँ मेंटेन करते थे। और ये जो है कस्टम्स और ट्रेडिशन जो है they were supposed to take customs and tradition in accounts while issuing, but in a conflicting scenario the order of king was final। तो यहाँ पर जो है ये लोग हम देखें तो काउंसिल ऑफ एडवाइज़र्स जो है होती थी। और यहाँ जो भी एडवाइस होती थी, लेकिन जो किंग का जो एक फाइनल ऑर्डर होता था वही ऑर्डर जो है यहाँ माना जाता था। मौर्य एम्पायर जो है एक यूनिवर्सल स्टेट था। टर्म यूनिवर्सल स्टेट का मतलब है कि एक पॉलिटिकल एंटिटी जो कि नेचुरल फ्रंटियर्स जो है रखते हो, एंड इन विच अ लार्ज पॉपुलेशन फॉलोइंग डिफरेंट फैथ्स के लोग जो है यहाँ रहते थे, जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है बोलते थे, जो कि रिसाइड करते थे यहाँ पे। यहाँ क्लियरली ये दिख रहा था कि मौर्य एम्पायर जो था दीज एट्रीब्यूट्स वर क्लियरली विजिबल इन कैरेक्टर ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो ये यूनिवर्सल स्टेट्स का जो एक जो है हम देखें एक पॉलिटिकल एंटिटी, तो वो जो है निकल कर आ रही थी, देखने को मिल रही थी। बहुत सारे फेथ के लोग, बहुत सारे लैंग्वेज के स्पीकर्स जो है यहाँ रहते थे। मौर्यन पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो सेंट्रलाइज नेचर का था, क्योंकि जो इंटायर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था ना वो जो है कंट्रोल किया जाता था, गाइड किया जाता था सेंटर द्वारा। एक लार्ज बॉडी सेंट्रल ऑफिशियल्स की होती थी जो कि मेंटेन की जाती थी मौर्यन रूलर्स द्वारा, जो कि सभी डिफरेंट जो फंक्शंस थे उसको ये देख सकें। रिसेंट हिस्टोरिकल रिसर्च में पता चलता है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन था ना वर आल्सो प्रेजेंट इन कैरेक्टर ऑफ मौर्यन पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन भी पॉलिटिकल सिस्टम मौर्यन के ये देखने को मिलती थी। इंटायर मौर्यन एम्पायर जो है ये 3 रीजन में डिवाइडेड था, जैसे न्यूक्लियस मेट्रोपॉलिटन रीजन, कोर रीजन और पेरीफेरल रीजन। तो जो न्यूक्लियस रीजन था ना, यहाँ पे टेरिटरीज अराउंड कैपिटल जो है वो देखने को मिलता था, जो डायरेक्ट कंट्रोल किया जाता था किंग द्वारा और एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था इसको सेंट्रल ऑफिशियल्स द्वारा। कोर रीजन जो होता था ना वो प्रोविंसेस में और जो है डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड थे। और प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स जो है ये इनके पास एक वाइड पावर्स होती थी, जो कि अशोकन इंस्क्रिप्शन में ये जानकारियाँ मिलती हैं हमें।
पेरिफेरल रीजन जैसे ट्राइबल एरियाज जो है वो सेमी ऑटोनोमस रीजन हुआ करता था, जो कि यहाँ से ये देखा जाता था। गिल्ड्स जो है वेरी हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इनको दी गई थी, और स्टेट जो है इनके इंटरफेयर नहीं करता था इनकी फंक्शनिंग में गिल्ड के। और ब्यूरोक्रेटिक्स स्टेट था जहाँ पे सभी मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम जो था एक लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स द्वारा कंट्रोल किया जाता था, जिसमें जो है जो तीर्थास होते थे तो 18 नंबर ऑफ हाई कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स होते थे जो कि हेड होते थे, मिनिस्ट्रीज इनके अंडर में होती थी। फिर अध्यक्ष होते थे 28, और ये जो है सेकंड हाईएस्ट कैटेगरी होती थी, और ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे। महामत्स्य जो होते थे और अमात्य ये जो है नेक्स्ट कैटेगरी होती थी, और ये अपॉइंट किए जाते थे डिफरेंट कैपेसिटी में अलग अलग रीजन में। मौर्यन एम्पायर जो है एक एग्जांपल है मिलिट्री स्टेट का भी। तो मिलिट्री स्टेट देखें तो एक नंबर ऑफ डिफ्रेंसिएशन जो है हमें देखने को मिलता है सिविलियन और मिलिट्री ऑफिशियल्स में। जो एग्जिस्टेंस था मिलिट्री स्टेट का वो जो है मिलिट्री स्ट्रेंथ के ऊपर जो है डिपेंड करता था। मोस्ट ऑफ द स्टेट जो है एंशिएंट के और मेडिएवल के वो जो है इस तरह की मिलिट्री स्टेट ही थे। इम्पॉर्टेंट रोल जो है स्टेट का देखें इकॉनमी में तो वो जो है इम्पॉर्टेंट फीचर था, जैसे स्टेट जो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड को जो है ये प्रोग्रेस करने में मदद कर रहा था, तो स्टेट का रोल था इकॉनमी को डेवलप करने में। प्रोविंशियल और सब प्रोविंस जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना वो डेवलप्ड स्टेज में था, जैसे ये कुमार पुत्र ऊपर उपरज वॉज द हेड ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये लोग जो है ये पॉलिटिकल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। प्रदेशिका जो है डिस्ट्रिक्ट को हेड करते थे, चीफ होते थे डिस्ट्रिक्ट के, और ये जो है इनको असिस्ट करते थे उक्ताज और राजूकाज। और विलेज जो होता था ना एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता था इस जो है एडमिनिस्ट्रेशन का। गोप जो होते हैं ना तो वो विलेज के हेडमैन होते थे। विलेज के हो हेडमैन को जो है हम गोप कहते थे। गोमत कौन होते थे बताइएगा, यदि आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मॉडर्न पॉलिटी जो था वो सेकुलर थी, और यहाँ पे जो है कोई पर्टिकुलर रिलीजन फेथ को जो है लोग जो है इम्पोज नहीं कर रहे थे लोगों के ऊपर में। इम्पेरियलिस्टिक आउटलुक था मॉडर्न स्टेट में। हम देखें तो मॉडर्न रूलर जो थे वो पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन को ही ये लोग फॉलो कर रहे थे। मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम जो है पैन इंडिया नेचर का था, क्योंकि ऑलमोस्ट होल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है इस मौर्य एम्पायर में इंक्लूडेड था। मॉडर्न पॉलिटी जो थी ना वो जो है मॉडर्न पॉलिटी वॉज ऑल्सो कैरेक्टराइज बाई एम्फेसिस ऑन ग्रैंड आइडियल्स। अकॉर्डिंग टू अर्थात किंग जो होता था वॉज टू बी यूज्ड अथॉरिटी फॉर ओवरऑल बेनिफिट्स ऑफ पीपल। तो आइडियल ऑफ चक्रवृत्ति चक्रवृत्ति क्षेत्र यानी कि यूनिवर्सल मोनार्क जो है ये दिखता था यहाँ पे, जो फॉलो होता था मौर्यन रूलर्स द्वारा। चेंजेस इन कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर अशोक के अंडर में कुछ चेंजेज आए, जैसे कि अशोक जो है एक नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है लेकर आए मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में। जैसे ये जो है अशोका कंसिडर्ड हिज सब्जेक्ट्स लाइक हिज सन। तो सन और डॉटर की तरह जो है ये जो है यहाँ अपने एम्पायर को जो है ये कंट्रोल करते थे, अपने स्टेट को जो है ये कंट्रोल करते थे। मॉडर्न पॉलिटी जो है ये पैटर्नल स्टेट की तरह जो है यहाँ अशोक ने ट्रीट किया इसको। मॉडर्न पॉलिटी जो थी अडॉप्ट किया गया कैरेक्टर ऑफ वेलफेयर स्टेट यहाँ अडॉप्ट किया गया, क्योंकि अशोक ने जो है एक नंबर ऑफ वेलफेयर मेजर्स जो है इनिशिएटिव लिए थे। यहाँ पे ट्रीज़ जो है प्लांट किए गए रोड्स के किनारे, मेडिसिनल हर्ब्स को जो है कल्टीवेट किया गया, कुएं बनवाए गए, और जो है वाटर की अवेलेबिलिटी ट्रेवलर्स के लिए रेस्ट हाउसेस जो है इनके लिए बनाए गए। ऑफिसर्स जो है अशोक द्वारा ऑर्डर दिए जाते थे कि वो जो है एटलीस्ट वंस जो है 5 ईयर में जाकर विजिट करें। अशोक अलग अलग रीजन को जो है खुद ही विजिट करता था, वहाँ जाता था, और धम्म जो था वो प्रोपाउंड किया गया अशोक द्वारा एथिकल और मोरल अपलिफ्टमेंट के लिए। मौर्यन एम्पायर जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स जो है एक अशोक के अंडर में था, क्योंकि अशोक के एडिक्ट्स जो थे ना एक ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है और वेरियस ऑफिशियल्स को दिए हुए थे। और इस एडिक्ट्स में जो है ये दिखाता था कि इसमें ये अलग अलग रीजन में इरेक्ट था, अलग अलग रीजन में इसको रखा गया था, सो दैट पीपल जो है इसको रीड करें और
एक स्पेसिफिक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, स्टेट ऑफिशियल्स की भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जो है फॉलो करें। और ये अशोकन एडिक्ट्स जो है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही है। इम्पेरियलिस्टिक आउटलुक देखें तो ये जो है चेंज हुआ अशोक के समय में, जैसे कि मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट रुका, भेरी घोष ये लोग जो है एबॉन्डेंट किया और पॉलिसी ऑफ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट यानी कि धम्म घोष लेकर आए। तो भेरी घोष को ख़त्म करके ये धम्म घोष लेकर आए। अकॉर्डिंग टू 13th मेजर रॉक एडिक्ट्स अशोक के जो थे, वहाँ पे जो है इन्होंने कंटेम्प्ररी जो किंग्स थे उनको मैसेज दिया धम्म का, अलग अलग लोगों को जो है इन्होंने भेजा था। मॉडर्न पॉलिटी की कुछ क्रिटिकल एग्जांपल देखें तो जैसे कि मॉडर्न एम्पायर जो था ये फर्स्ट एग्जांपल था पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। जैसे कि यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है वो नहीं देखी गई थी इससे पहले। दूसरी चीज़ कि इंडिया जो है एक सेफ्टी और सिक्योरिटी एक्सटर्नल इन्वेजन से जो है ये देख रहा था कि सिक्योरिटी भी थी। और मौर्यन एम्पायर जो था अपने बॉर्डर को नेचुरल फ्रंटियर जो है बना कर रखा था, और सेफ्टी सिक्योरिटी थी यहाँ पे नेचुरल फ्रंटियर जो है इन्होंने बना कर रखा था। लॉज एंड ऑर्डर देखें तो हाईली इफेक्टिव थी ड्यूरिंग द एज ऑफ मॉर्यन, और सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है हर एक सिटीजन को प्रोवाइड करते थे। जुडिशियल सिस्टम जो है हाईली इफेक्टिव था, सेरेमोनियल कुड नो गो अनपनिश्ड। तो जो भी यहाँ पे क्रिमिनल थे ना, क्रिमिनल्स को बिना पनिश किए इनको जाने, जुडिशियल सिस्टम जो है काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर जो है अच्छे से फॉलो होता था। फॉर द फर्स्ट टाइम इलाबोरेट टैक्सेशन सिस्टम जो है इमर्ज हुआ था इंडिया में। तो मौर्य एम्पायर के समय ही जो है इस तरह की चीज़ें जो है निकल कर आई, जिसमें टैक्सेशन सिस्टम जो है अच्छे तरीके से डेवलप हुआ। पॉजिटिव रोल जो है स्टेट का ये कंट्रीब्यूट करता है रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस में मौर्यन एम्पायर के समय में। अशोका का धम्म रिफ्लेक्ट करता है नए आउटलुक टुवर्ड्स स्टेट सिस्टम इन विच एथिक्स और मोरालिटी जो है यूज होती थी ओनली फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सिटीजन्स बट ऑल्सो फॉर द स्ट्रेंथनिंग फाउंडेशन ऑफ स्टेट। तो अशोक की धम्म की पॉलिसी हम देख ही रहे थे कि स्टेट सिस्टम को तो ठीक कर ही रहा था, मोरालिटी को लेकर आ रहा था, सिटीजन के पर्सपेक्टिव से भी और जो है स्टेट के पर्सपेक्टिव से, दोनों से जो है ये यहाँ पे लोग धम्म को फॉलो कर रहे थे। एक एथिकल वे में जो है सब कुछ चीज़ें चल रही थी। नेगेटिव एलिमेंट्स देखें तो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम जो था ना वो टॉफ हैवी था। इट रिक्वायर्ड किंग ऑफ एक्सेप्शनल एबिलिटी। तो एक बढ़िया किंग होना चाहिए, वही जो है इस किंगडम को चला सकता था। और क्योंकि यहाँ पे जो था ना वीक रूलर यदि गद्दी पे बैठेगा तो वो जो है मौर्यन एम्पायर कोलैप्स हो जाएगा। ये नेगेटिव एलिमेंट जो है मौर्यन एम्पायर का था, क्योंकि एक देयर वाज नो स्कोप ऑफ प्राइवेसी इन मॉडर्न एम्पायर, क्योंकि स्टेट जो है क्लोज वॉच रखता था पब्लिक प्राइवेट लाइफ जो सिटीजन्स की थी उस पर। स्पाइस जो है इन्होंने लगा रखे थे अलग अलग रीजन में, बेगर्स और जो है प्रोस्टिट्यूट्स के फॉर्म में एम्पायर में। जिस पे स्टेट जो मेंटेन होता था ना वो जो है कंट्रोल किया जाता था, जो लाइफ ऑफ सिटीजन्स थे उसको जो है लोग कंट्रोल करते थे। जुडिशियल लीगल सिस्टम्स जो है ये एक्सट्रीमली हार्श थे। क्रूशियल पनिशमेंट जो है ये दिए जाते थे, और एम्प्यूटेशंस ऑफ लिम्स जैसे यूज़ ऑफ वाटर एंड फायर ऑर्डियल्स टू ascertain the culpability of a person and capital punishment were quite common। तो हार्श पनिशमेंट जो है इस समय जो है ये लोग देते थे। जुडिशियल सिस्टम में जो है हार्श पनिशमेंट था इनके। एट टाइम स्टेट ऑफिशियल जो है मिसयूज़ करते थे अपनी अथॉरिटी को, एक्सप्लॉइट करते थे मासेस को और मिसयूज करते थे मेनली अपने पावर का। और 2 रिवोल्ट्स जो है तक्षशिला में हुए, यहाँ पे एक उज्जैन में हुआ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बिंदुसार, और मिसयूज हुआ अथॉरिटीज़ जो है, जो अथॉरिटीज़ के लोग थे, ऑफिशियल्स जो थे वो मिसयूज करते थे अपनी पावर्स का। तो इतनी सारी चीज़ें जो है हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में देखी। जो है आगे कुछ और चीज़ें देखेंगे।